प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक कहानी लाई हूँ। इसका शीर्षक है महामंत्री हो तो ऐसा। ये आपको हमेशा काम देगी, क्योंकि वाणी और उपदेश से ज़्यादा हमारे कर्म प्रभावशाली होते हैं और उनका ही असर सभी पर पड़ता है। तो कहानी सुनिए। सम्राट चंद्रगुप्त के राज्य में शीत ऋतु में शीतलहर का प्रकोप चरम सीमा पर पहुंच गया था। प्रजा ठंड के कारण त्राही त्राही कर उठी। निर्धन लोग मृत्यु के कराल गाल में जाने लगे। सम्राट के महामंत्री चाणक्य ने नगर में घोषणा करा दी कि संपन्न वर्ग के लोग एक एक गर्म कंबल अपनी ओर से जमा कराएं, ताकि गरीब लोगों में वितरित किए जा सकें। घोषणा का पालन हुआ और कुटिया के सामने कंबलों का अंबार लग गया। एक चोर का मन ललचाया और वह एक रात कंबल चुराने की दृष्टि से चाणक्य की कुटिया में घात लगाकर बैठ गया। उसने देखा आचार्य चाणक्य एक फटा पुराना कंबल ओढ़े हुए दीपक की रोशनी में कुछ लेखन कार्य कर रहे हैं। उसे आश्चर्य हुआ। उसी समय एक चीनी यात्री चाणक्य से मिलने आया। उसके आने से आचार्य ने एक दूसरा दीपक जला दिया और पहले वाले दीपक को बुझा दिया। वार्तालाप करते समय यात्री ने प्रश्न उठाया, महाराज, आप बहुत बड़े साम्राज्य के महामंत्री हैं। कंबलों का ढेर आपके सम्मुख लगा हुआ है। आप अपने लिए इनका प्रयोग क्यों नहीं करते? चाणक्य ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए जिज्ञासा शांत की। भद्र, आप जिन कंबलों की ओर संकेत कर रहे हैं वे सब प्रजा के द्वारा एकत्र किए हुए हैं और वे वितरण के ही काम आएंगे। इन पर प्रजा का ही अधिकार है, मेरा तनिक भी नहीं। चीनी यात्री यह त्याग भाव सुनकर आश्चर्य में पड़ गया। फिर उसने दूसरा प्रश्न भी उत्सुकतावश उठाया, महाशय, मेरे प्रवेश के समय एक दीपक जल रहा था जिसे आपने बुझा दिया और यह दूसरा दीपक जला दिया, यह क्या है? आचार्य ने विदेशी यात्री की जिज्ञासा शांत करते हुए कहा, मान्यवर, जब आप आए तब मैं राष्ट्र का काम कर रहा था, देश का दीपक और तेल जल रहा था, और जब आपसे व्यक्तिगत वार्ता होने लगी तब मेरा निजी दीपक और तेल जल रहा है। विदेशी यात्री चाणक्य के जीवन का आदर्श देखकर चकित रह गया। चोर भी यह वार्ता सुनकर बड़ा लज्जित हुआ। उसने सोचा, कहाँ मैं इतना अधर्मी और कुपथगामी, और कहाँ आचार्य चाणक्य जो राष्ट्रहित प्रजा हित के लिए त्याग तपस्या कर रहे हैं, कितना कष्ट उठा रहे हैं। चोर का हृदय परिवर्तित हुआ। आचार्य के चरणों में सिर रखकर उसने क्षमा प्रार्थना की। उसने देश धर्म के लिए काम करने का वचन दिया। तो बच्चों, वाणी और उपदेश इतने प्रभावशाली नहीं होते जितने व्यक्ति के प्रत्यक्ष आदर्श। वे अन्यों के मानस और हृदय पटल पर अनुपमेय छाप छोड़ जाते हैं। व्यक्तिगत काम के लिए राष्ट्र की संपत्ति पर हमारा निजी कोई अधिकार नहीं है। जिस देश का महामंत्री कुटिया में रहता हो, त्यागी, तपस्वी, निष्काम भावी और कर्मनिष्ठ हो, वह राष्ट्र सर्वतोन्मुखी प्रगतिशील रहता है। वहाँ प्रजा सदा सुखी और संपन्न रहती है। थैंक यू। फिर आएंगे दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।